कल कोई प्रश्न कर रहा था मोहम्मद साहब के बारे में। मैंने कहा मोहम्मद साहब को परमहंस योगानंद एक अवतार कहते थे, उनको बहुत अच्छा मानते थे, बड़ा पवित्र मानते थे, कुरान को बड़ा पवित्र कहा है। तो उनके समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने कहा कि इसको हम नोट ही कर लें। तो मैंने नोट किया। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पहले सुनिए। इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंदा expresses deep respect for Prophet Muhammad, highlighting the spiritual significance of his life and teachings. परमहंस योगानंद मोहम्मद साहब के एक प्रॉफिट कहा है, बहुत ज्ञानी कहा है, उनका बड़ा सम्मान किया है और उनके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को बहुत महत्व दिया है। और क्या कहा है? योगेंद्र refers to Muhammad as an inspired prophet of God. परमहंस योगानंद मोहम्मद साहब को क्या कहा है? इंस्पायर्ड प्रॉफिट ऑफ गॉड है, भगवान की चीजों को बताते हो, इस दूत है वो। जैसे जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा है, कौन कह रहा है? परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद बारे में पढ़िए, उनकी शरीर जिसकी डिके नहीं किया, जिसके शरीर में कोई शर्म नहीं आई। इसके बाद परमहंस योगानंद एक गीत भी गाए हैं, ओ मोहम्मद कम टू मी, कम टू मी ओ मोहम्मद। ये समझ में आई? किसी भी प्रॉफिट की निंदा न करिए, क्योंकि उनको जानते नहीं आप। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्धा, महावीर स्वामी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, संत रविदास, महात्मा गांधी, मोहम्मद साहब, मोजेस, इब्राहिम, जितने भी ये सब अवतार कहे जाते हैं, किसी की निंदा न करिए आप। करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। क्या होगा? अरे पता नहीं क्या हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कि गठिया हो, पता नहीं क्या होगा, हार्ट अटैक हो, तो क्यों करेंगे आप? अगर परमहंस योगानंद कह रहे हैं, जिसको हिंदी में बता दे। आई हैव टोल्ड इन इंग्लिश व्हाट इज द व्यू ऑफ परमहंस योगानंद अबाउट मोहम्मद साहब। Yesterday somebody was criticizing Muhammad Sahab. I was saying, no, you are wrong. Even Paramahansa Yogananda, he said very clearly that Muhammad Sahab is a great prophet. But I have read also in English. Now I am going to read in Hindi also. ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में परमहंस योगानंद पैगंबर मोहम्मद के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया है और व्यक्तिगत मुलाकातों के वर्णन पर ध्यान केंद्रित न करिए, क्योंकि मोहम्मद साहब ने नहीं कहा था कि हमको साकार रूप में मानिए, हमारी शिक्षा को लीजिए। उन्होंने ये कहा था, हमारी फोटो न लगाइए, हमारा चित्र न बनाइए, जो हम कह रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। व्यक्तिगत उन्होंने अपने मुलाकातों के वर्णन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने ये कहा है, उनकी शिक्षाओं के आध्यात्मिक महत्व पर आप प्रकाश डालिए। परमहंस योगानंद मोहम्मद को ईश्वर प्रेरित पैगंबर कहते हैं। वह कुरान को एक प्रकाश आत्म के रूप में चित्रित करते हैं, जो पाप की घातक चट्टानों से संकटग्रस्त आत्माओं को बचा करके परम आश्रय तक ले जाता है। कौन कह रहा? परमहंस योगानंद। तो आप क्यों कुरान का विरोध करेंगे? कुरान तो आप जानते नहीं। परमहंस योगानंद कुरान के बारे में क्या कर रहे हैं? इसे आप चाहते हैं कि अगर जीवन में सुख मिले तो आप भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्धा, महावीर स्वामी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट, मोजेस, इब्राहिम, मोहम्मद साहब और इस तरह से जितने भी पैगंबर जिनकी भी पूजा की जाती है, आप उनकी निंदा ना करिए। कोई पत्थर की पूजा करता है तो उसकी भी निंदा ना करिए। कोई भूत पिशाच की पूजा करता है, उनकी भी निंदा ना करिए। निंदा तो किसी की करिए ही मत।
अगर आप चाहते हैं पूरी तरह से आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, चिंता, गरीबी अंदर की बाहर की दूर हो जाए, ये चीज क्लियर हो गया होगा। हमें इस जन्म में आने के पहले जैसे कोई बहुत बड़ी महाल उठानी हो तो बहुत बड़ी नींव चाहिए कि नहीं, फाउंडेशन अच्छी हो। तो हमें कार्यक्रम शुरू करने के पहले हमारे गुरुदेव ने पूरा फाउंडेशन बना कर रख दिया था। ऑटोबायोग्राफी जो लिख दी गई, होली साइंस लिख दिया गया, महात्मा गांधी की शिक्षा, योगदा पाठ, SRF लेसन, ये सब चीजें जो एक आगे प्लेटफॉर्म के रूप में, फिर हमें तो कुछ करना ही नहीं, इसकी व्याख्या करना है बस, क्योंकि व्याख्या किसी को आती नहीं। तो कितना काम आसान हो गया है। बस हम आप मिल करके इसका अभ्यास करके पहले अपने को हम रोग मुक्त कर लें, बीमारियों से, चिंता से मुक्त कर लें, गरीबी से हम दूर हो जाएं, गरीबी से अपने को मुक्त कर लें, बीमारी से, चिंता से, हर चीज से मुक्त कर लें अपने को। फिर देखिए बहुत अच्छा होगा। ये चीज आपको स्पष्ट रूप में समझ में आ गया होगा।